हे गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो काउंसलिंग सेशन में ये बातें होती हैं कि हम बहुत टाइम से पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें शक्ति तो चाहिए लेकिन हमें सवारी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी ये जो आज का वीडियो है इसी चीज़ पे होने वाला है कि क्या मंत्र जाप करने से सवारी आती है, या आपकी पूजा पाठ बढ़ जाती है, या आपको वाइब्रेशंस फील होती है, या जो भी XYZ जो भी पूजा के अच्छे अनुभव होते हैं, क्या उसका क्या मतलब होता है? मतलब क्या सवारी हमें आ रही होती है माता की, या आने वाली होती है? क्या होता है इसका मतलब? तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाके बात करूँगी। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग सेशन में लोग आते हैं और कुछ लोग गलत भी बोल देते हैं। वो बोलते हैं हमें कोई सवारी वगैरह नहीं चाहिए, हमें कोई सवारी से मतलब नहीं है। मैं उनको रोकती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि आप अभी ये स्टेज पे हो तो आप प्लीज़ कोई भी चीज़ या कोई भी बातें शक्तियों को लेके गलत बिल्कुल ना बोलिए, क्योंकि शक्तियाँ हर जगह हैं और आपकी बातों को सुन रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं उनको बोलती रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो क्या होता है कि मेरे सामने हो सकता नहीं बोलते हैं वापस, लेकिन फिर भी अगर ऐसा किसी का बिहेवियर है तो प्लीज़ उसको रेक्टिफाई करो, ठीक करो, क्योंकि शक्तियों को आप ही ने बुलाया है। कहीं ना कहीं आपने याद किया है, कहीं ना कहीं आपके इतने अच्छे कर्मा हैं जो शक्तियाँ आपके बुलाने पे आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर कि आपको इतना ज़्यादा शक्तियों की जो ऊर्जा है वो प्राप्त हो रही है ना। तो क्या मतलब होता है अगर मान लो वाइब्रेशंस हो रही है बॉडी में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, थर्ड आई पे वाइब्रेशंस हो रही है, खिंचाव महसूस होता है, यहाँ पे जो हमारा क्राउन चक्र होता है यहाँ पे आपको गुदगुदी महसूस होती है, जैसे लगता है चींटियाँ चल रही हैं, और जैसे महसूस होता है कि आपके सर में वाइब्रेशंस महसूस हो रही है, सर घूमता है, जाप करते समय, मेडिटेशन करते समय अपने आप का आप अपने सर को उस तरफ मतलब ऐसे ऊपर की तरफ पाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मतलब इस सब चीज़ों का क्या मतलब है? मतलब लाखों लोग बोल रहे हैं। मुझे जिस हिसाब से काउंसलिंग सेशंस में लोग आके बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हम यूट्यूब से देख देख कर हमने सीखा है, हमने यूट्यूब से देख देख कर मंत्र जाप करना सीख लिया, हमने यूट्यूब से देख देख कर शक्तियाँ बुला ली। मतलब मैं उनको वेल डन बोलती हूँ कि भाई बहुत अच्छा करा, अब आगे क्या होने वाला है पता है तुमको? तो बोलते नहीं मैम अब बता दीजिए, क्योंकि इसीलिए हम काउंसलिंग ले रहे हैं कि अब आगे क्या करना है और आगे क्या होगा। तो जब चेकिंग होती है प्रॉपर, उनकी एनर्जी का लेवल चेक करती हूँ, कोई बंधन वगैरह तो नहीं है, कुछ तकलीफ़ तो नहीं है, कोई नेगेटिव पावर्स तो नहीं है। तो जब उनकी प्रॉपर चेकिंग होती है तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपके साथ आगे ये घटना घटित होगी। तो वो शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैम हमने ना माँ की सिर्फ सेवा इसलिए की कि हमें उनकी कृपा मिले, हमारे काम हो वो हमारे साथ अप्रत्यक्ष रूप से चले, हमें वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चाहिए, या हमारे शरीर पे उनकी सवारियाँ नहीं आनी चाहिए। तो मैं आपको आज बोल देती हूँ, इसमें 110% डिसाइडेड है कि अगर आप मंत्र जाप, पूजा पाठ, सिद्ध पीठ मंदिरों में जाते हो, या आप पाठ का पठन करते हो, रोज़ आपका एक एक 1.5 घंटे का पूजा पाठ होता है, और आप स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा आगे हो गए हो, तो ये निश्चित है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके ऊपर उस देवी या उस देवता की सवारी आके खेलेगी। ठीक है, आप सब बोलते ये हैं कि तो हम पूजा ना करें अगर हमें सवारी नहीं चाहिए। मैं उनको कहती हूँ आप बिल्कुल पूजा पाठ करो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मंत्र जाप करो, क्योंकि मंत्र जाप करने का मतलब यही होता है कि उस मंत्र के देवी या देवता को आप सीधे तरीके से आवाहन कर रहे हो कि आप हमारे बॉडी में प्रवेश करो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जितने भी सेशंस होते हैं, काउंसलिंग सेशंस, जिन पे भी शक्तियाँ होती हैं, एक ना एक टाइम पे मुझे माँ बता देती हैं कि मैं इसके ऊपर आके खेलने वाली हूँ। वो भी इसलिए मैं उसको देख रही हूँ क्योंकि इसने मुझे बहुत ही प्यार से, बहुत ही दुख में मुझे बुलाया है। वो मेरे बिना नहीं रहती है, तो मैं ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आए तो मेरे भरोसे ही हैं वो। तो माँ की क्या गलती है? अगर माँ शरीर पे आ रही है, माँ सवारी के रूप में आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि माँ खेल के ही आए, चिल्ला के रोकर ही आए। माँ आराम से भी आती हैं। शुरुआत में जब सवारी आती है तो हंगामा मचाती है, थोड़ी सी शक्तियाँ थोड़ा सा आपको उठक पटक करती हैं, थोड़ा सा आप हाथ पैर फेंकते हो, शरीर आपका वाइब्रेट होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप इस चीज़ को समझो या ना समझो,
इतने काउंसलिंग सेशंस हुए हैं कि उसमें मैंने जब डिटेक्ट किया तो पकड़ा है कि जो लोगों के घर में बहुत ही ज़्यादा परेशानी रहती थी, नेगेटिविटी का इशू रहता था, घर में पैसे नहीं होते थे, बच्चे जन्म नहीं ले रहे थे, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती थी, बच्चे ख़राब हो जाते थे, घर में पैसे नहीं टिकते थे, घर में लड़ाई झगड़े होते थे। जैसे ही सवारी आने लगी किसी के ऊपर, किसी के भी ऊपर, चाहे बेटा हो चाहे बहू हो, कोई भी, वैसे ही उन्होंने देखा कि घर में तरक्की के रास्ते खुलने शुरू हो गए। कैसे होगा बताओ आप मुझे? माँ आई तभी तो ये सारा काम हुआ ना, नहीं तो माँ ही नहीं आती तो फिर ये निकलते कैसे बाहर? तो प्लीज़ जो लोग समझते हैं ना कि सवारी अच्छी चीज़ नहीं है, नहीं आनी चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ पूजा पाठ करेंगे, ये सब हमें ढोंग नहीं रखना, तो प्लीज़ अपनी ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल कर लो, मन को थोड़ा साफ़ कर लो। नहीं तो तुम्हारा जो बुरा टाइम आएगा ना, फिर उस समय तुम माँ को ही बुलाओगे, फिर माँ आएंगी तो फिर माँ तुमको फिर फटकार तो लगाएंगी कि तूने फ़लाना जगह पे ऐसा ऐसा बोला था ना कि नहीं चाहिए। देख लोगों के ऊपर माँ आती तो लोग कैसे डांस करते हैं, कैसे नाचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। तो प्लीज़ मैं आज ये लिख के दे देती हूँ, जो भी लोग मंत्र जाप कर रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आप 3-4 साल 5 साल अगर आप मंत्र जाप करते हो और उनकी पूजा पाठ करते हो, आपके अंदर वो समाहित हो जाती हैं, धीरे धीरे वो सवारी का रूप भी लेती हैं। सवारी भी बहुत सारे तरीक़ों से आती है। सवारी नाच के आती है, खेल के आती है, रो के आती है, बोल के आती है ना, आने से पहले भी बोलती है। ऐसी भी सवारियाँ होती कि बोलती हैं, बहुत सारी सवारियाँ होती हैं जो आने के बाद भी नहीं बोलती हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी पूजा पाठ पे। आप इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करोगे तो शक्ति आपके शरीर को पकड़ लेती हैं, फिर शुद्ध करती हैं, शुद्ध करने के बाद फिर आपके ऊपर वो आती है। तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, टाइम लगता है इस चीज़ों को, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप मानो या ना मानो। जो लोग बहुत ज़्यादा 3D लाइफ में हैं उनको तो ख़राब ही लगेंगी ये चीज़ें। अब एक काउंसलिंग सेशन ऐसा हुआ था जिसमें पूछा गया था क्या कि मैम ये बताइए कि जो एक्टर्स होते हैं, जो फिल्म सिटी में काम करते हैं, जो बहुत पैसे वाले लोग हैं, क्या उनके ऊपर सवारी नहीं आती? तो मैंने उनको फिर बताया कि हमारे ऐसे कौन कौन से एक्टर्स हैं जिनके ऊपर सवारियाँ आती है और एक्टिव है, कुंडलिनी के द्वारा वो एक्टिव हुए, उनके चक्र ओपन हुए। तो ठीक है, क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन शक्तियों की रिस्पेक्ट करो। शक्तियों के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, हमें सवारियाँ आती हैं, मुझे ये सब नहीं करना है। तो अगर आपको वाइब्रेशंस महसूस होती है, बॉडी के अंदर करंट महसूस होता है, फड़कन महसूस होती है, आपकी दिव्य दृष्टि पे चीज़ें दिखाई देने लग गई हैं, आपको पहले कुछ सपने नहीं आते थे, अब अच्छे सपने आने लग गए, देवी देवता आपको दिखने लग गए हैं, आपके घर के पूर्वज आपको दर्शन देते हैं सपने में, आपके घर में चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं जो कि बहुत पहले बिगड़ चुकी थी, और आपके बॉडी में अगर पेन होता था, वो पेन जो है चला गया, वापस आता ही नहीं, कहाँ चला गया पता नहीं, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, फिर धीरे धीरे वो पेन ठीक हो गया। घर में बच्चे अपने तरीके से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर कर रहे हैं जगह पे। हस्बैंड सुनता नहीं था, हस्बैंड सुनने लग गया, घर वाले सुनते नहीं थे, घर वाले सुनने लगे, मम्मी पापा सुनने लग गए, खाना वाना जो भी उनका डाइट था वो प्रॉपर फॉलो करने लग गए, तबीयत उनकी ठीक रहने लग गई मम्मी पापा की। ये सारी चीज़ें अगर एक बोलते रहे एक सिरे से चल रही हैं तुम्हारे घर में, और धीरे धीरे आपकी पूजा पाठ बढ़ती जा रही है, आपके साथ साथ आपको देख देख के आपके घर वाले भी पूजा पाठ कर रहे हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ लगे हुए हैं, जो कि बच्चों को सेंस नहीं होता, अभी 2-3 साल के बच्चे होते हैं तो उनको क्या सेंस होता है, चलो बड़े भी हैं तो भी वो आपके साथ लगे हुए हैं पूजा पाठ करने के लिए। वो सब आपको ये कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं कि मम्मी क्या चाहिए बोल दो, मैं लेके आता हूँ, मम्मी चलो पूजा करते हैं, मम्मी चलो चालीसा का पाठ करते हैं, मम्मी ये करते, मम्मी वो करते। अगर बच्चे आपकी सुन रहे हैं, पूरा घर परिवार आपका सुन रहा है, ये बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स है, ये बहुत अच्छी माँ की शक्ति आपके साथ चल रही है, और आगे आने वाले टाइम में आपको इसकी सवारी प्राप्त होती है। ठीक है, सवारी का देखो एक पर्पज़ होता है, ऐसा नहीं कि सवारी किसी को भी मिल जाती है, सवारी का एक पर्पज़ होता है। पर्पज़ होने का मतलब क्या होता है कि अगर किसी के शरीर पे सवारी आके खेल रही है या सवारी आके बात कर रही है, दूसरों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, सो इसका क्या मतलब है कि आपको ये काम करना ही करना है। अगर आप इस काम को कहीं ना कहीं रोकते हो तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी तहस नहस कर दोगे, मतलब पूरा आपका परिवार ख़त्म हो जाएगा, पूरे फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है,
हेल्थ इश्यूज़ होने के बाद आपको जो गुरु मिलेंगे वो भी सही नहीं मिलेंगे, जो लोग मिलेंगे उनसे भी आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, काम धंधा पूरा ठप हो जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखो। इसलिए कहीं पे भी जाने से पहले कोई भगत, तांत्रिक, ओझा जिसके पास भी आप जाते हो, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान लगाओ, अच्छे से सोचो कहाँ जाना है, क्या करना है, क्योंकि शक्तियाँ आने के बाद आप कहीं पे भी ऐसे ही नहीं घूम सकते हो, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे पहले सोच कर ही अमल करो, नहीं तो पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मेरे पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं जो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद, इतने ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ज्ञान होने के बाद भी अटके पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको गलत लोग मिल गए हैं, उनकी शक्तियों को उन्होंने दबा दिया। शक्तियों को नहीं दबाया, उनके शरीर को गंदा करके बांध दिया, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है हम सबको, और इस पे ध्यान दे कर के शक्ति जो भी आपके साथ चल रही है उनकी पूजा पाठ नित्य नियम से करो। सवारियाँ आएंगी, अभी नहीं आएंगी, 10 साल बाद आएंगी, लेकिन आएंगी ज़रूर। तो ये इस पे मेरा वीडियो था आज का, कि बहुत लोग पूछते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, क्या होगा आगे। तो ये होगा आगे। आई नो आपको जवाब मिल गया होगा, ठीक है। चलो टिल देन बाय, नमस्ते। कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। टाइम नहीं मिल पा रहा, आई नो, वीडियो भी अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि सेशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के माँ मेरे को बोल ही देती है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलो बाय।